मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास है आज मैथमेटिकल फिजिक्स की सदिश क्षेत्रों का एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण कैसे किया जाता है। अभी तक हमने कार्तीय से बेलनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण देखा है। अब हम देखेंगे कार्तीय से गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण कैसे किया जाता है। कार्तीय और गोलीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण में लास्ट वाली क्लास में हमने स्थिति सदिश का रूपांतरण देखा, यानी निर्देशांकों का रूपांतरण देखा। दूसरा देखा हमने एकांक सदिशों का रूपांतरण कैसे किया जाता है। और आज हम देखेंगे सदिश क्षेत्र का रूपांतरण एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र, यानी कि कौन सा निर्देश तंत्र का, एक निर्देश तंत्र होगा कार्तीय, दूसरा होगा गोलीय निर्देशांक तंत्र। तो उसके निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण देखने के लिए सबसे पहले हम कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर लेते हैं। उस ए वेक्टर सदिश के कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुदिश उसके घटक हैं ए एक्स ए वाई ए जेड। तो उस सदिश को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। और गोलीय निर्देशांक तंत्र में सदिश क्षेत्र के घटक ए आर ए थीटा ए फाई हो तो उसको समीकरण नंबर 7 से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर ई आर कैप ए आर प्लस ई थीटा कैप ए थीटा प्लस ई फाई कैप ए फाई। समीकरण नंबर 6 जो है वो कार्तीय निर्देश तंत्र में हो गई, क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिश होते हैं वो आई कैप जे कैप के कैप है, उसके घटक है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो समीकरण नंबर 6 कार्तीय निर्देश तंत्र में। समीकरण नंबर जो 7 है वो ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप एकांक सदिश है और ए आर ए थीटा ए फाई उसके घटक है। तो समीकरण नंबर जो 7 है वो सदिश क्षेत्र है गोलीय निर्देश तंत्र में। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ए एक्स ए वाई ए जेड और ए आर ए थीटा ए फाई में क्या संबंध है। उसका संबंध निकालने के लिए किस तरह से हम रूपांतरित कर सकते हैं इनके मान। तो एकांक सदिशों आई कैप जे कैप के कैप का मान जो कि समीकरण नंबर 5 में निकाला था हमने प्रीवियस क्लास में, एकांक सदिशों के रूपांतरण से आई कैप जे कैप के कैप का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, समीकरण नंबर 6 में आई कैप जे कैप के कैप का मान रखने पर, तो आई कैप का मान रखा तो पहला ब्रैकेट ए एक्स प्लस जे कैप का मान रखा दूसरा ब्रैकेट गुणा में ए वाई प्लस के कैप का मान रखा तीसरा ब्रैकेट और ए जेड। यहाँ से हम जो ई आर कैप हैं, ई आर कैप एकांक सदिश से जितनी भी राशियाँ हैं ई आर कैप के गुणांकों को एक जगह करने पर, तो ए वेक्टर बराबर पहले वाले ब्रैकेट में जो ई आर कैप का गुणांक है वो है साइन थीटा कोस फाई और ए एक्स से गुणा है, तो ए एक्स साइन थीटा कोस फाई प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में ई आर कैप का गुणांक जो है वो है साइन थीटा साइन फाई ए वाई प्लस तीसरे वाले जो ब्रैकेट है उसमें ई आर कैप का जो गुणांक है वो हो गया ए जेड कॉस थीटा। इसी तरह से ई थीटा कैप के गुणांकों को एक जगह करेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा ए एक्स कॉस थीटा कॉस फाई पहले वाले ब्रैकेट से प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में ए वाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस तीसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा ई थीटा कैप का जो गुणांक है वो आ जाएगा साइन थीटा ए जेड प्लस अब हम देखते हैं ई फाई कैप का गुणांक। ई फाई कैप के गुणांक के लिए जो ब्रैकेट पहला है उसमें आ जाएगा माइनस ए एक्स साइन फाई प्लस दूसरे वाले में है ए वाई कॉस फाई और तीसरे वाले ब्रैकेट में जो है वो ई फाई कैप का गुणांक है ही नहीं, तो ये समीकरण नंबर 8 प्राप्त होती है इस तरह ए वेक्टर का मान। अब समीकरण नंबर 7 और 8 की तुलना करने पर समीकरण नंबर 8 को हम देखें तो जो ए वेक्टर हैं, ए वेक्टर बराबर ई आर कैप का कोई गुणांक है, ई थीटा कैप का कोई दूसरा ब्रैकेट गुणांक है, तीसरा ब्रैकेट ई फाई का कैप का गुणांक है। और समीकरण नंबर 7 को हम देखें तो ई आर कैप का गुणांक ए आर है, ई थीटा कैप का गुणांक ए थीटा है, ई फाई कैप का गुणांक ए फाई है। तो समीकरण नंबर 7 और 8 एक ही सदिश क्षेत्र का मान है, इसलिए सदिश समीकरण जो 7 और 8 की तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है ए आर बराबर ये, ए थीटा बराबर ये, ए फाई बराबर ये, यानी ए आर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट, ए थीटा बराबर सेकंड ब्रैकेट समीकरण 8 का और ए फाई बराबर समीकरण नंबर 8 का तीसरा ब्रैकेट। और इस वाले
ब्रैकेट्स को देखने पर, ये जो समीकरण है ए आर ए थीटा ए फाई में, इस समीकरणों को देखने पर हम देखते हैं कि इसमें जो बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, वो आर थीटा फाई के रूप में है, जबकि हम यदि दाईं तरफ देखें वो एक्स वाई जेड के रूप में है, यानी ए एक्स ए वाई ए जेड के रूप में है। तो हम ये कहेंगे कि ये कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में रूपांतरण है। कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में कार्तीय से ए आर बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई ए एक्स प्लस साइन थीटा साइन फाई ए वाई प्लस कॉस थीटा ए जेड, साइन थीटा साइन कॉस फाई ए एक्स प्लस कॉस थीटा साइन फाई ए वाई माइनस साइन थीटा ए जेड। इसी तरह से ए फाई बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस ए वाई कॉस फाई। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स कॉलम आ जाएगा एक ए आर ए थीटा ए फाई, और यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड की मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं गोलीय से कार्तीय में। गोलीय से कार्तीय में देखने के लिए हमें ई आर कैप ई थीटा ई फाई कैप, जो कि हमने एकांक सदिश निकाले थे, एकांक सदिशों का मान समीकरण नंबर जो 7 है, समीकरण नंबर 7, पहले हमने समीकरण नंबर 6 में आई कैप जे कैप के मान निकाले और समीकरण 7 से तुलना कर दी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 7 में ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप का मान रखेंगे और फिर समीकरण में आई कैप वाले जे कैप वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे और समीकरण 6 की हम तुलना कर लेंगे। तो समीकरण यहाँ से ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप का जो मान है, वो जो हमने निकाला पिछली वाली क्लास में निकाला था, वो है ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप समीकरण नंबर 3A 3B 3C। इससे मान रख देंगे यहाँ पर। मान रखने पर ए वेक्टर का मान जो है वो आ जाता है ये ब्रैकेट आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉस थीटा ए आर ब्रैकेट आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉस थीटा साइन फाई माइनस के कैप साइन थीटा ए थीटा प्लस ब्रैकेट माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई ए फाई। यहाँ पर इसमें आई कैप वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं, जे कैप वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे, के कैप वाले टर्म को एक जगह कर लेंगे। तो ए वेक्टर बराबर होता है आई कैप ब्रैकेट साइन थीटा कॉस फाई ए आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई ए थीटा माइनस साइन फाइव ए फाई प्लस जे कैप ब्रैकेट में आ जाता है जे कैप, यानी पहली वाली टर्म लेंगे हम पहले वाले ब्रैकेट से साइन थीटा साइन फाई ए आर, दूसरे वाले ब्रैकेट से लेंगे हम कॉस थीटा साइन फाई ए थीटा प्लस तीसरे वाले ब्रैकेट से लेंगे हम ए फाई कॉस फाई प्लस के कैप में पहले वाले जो ब्रैकेट है उसमें से आ जाता है कॉस थीटा ए आर, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है माइनस साइन थीटा ए थीटा और तीसरे वाले में ब्रैकेट में के कैप का गुणांक है ही नहीं, तो समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। समीकरण नंबर 9 को हम वही लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 9 जो है वो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के रूप में है सदिश क्षेत्र का मान, और इसी तरह से समीकरण नंबर 6 जो है वो भी आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के रूप में है। तो इन समीकरण दोनों की तुलना करने पे एक ही सदिश क्षेत्र का मान है, इसलिए तुलना करेंगे तो ए एक्स बराबर आ जाएगा पहला वाला ब्रैकेट, ए वाई बराबर आ जाएगा दूसरा वाला ब्रैकेट, ए जेड बराबर आ जाएगा समीकरण 9 में तीसरा वाला ब्रैकेट। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इधर आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड लेफ्ट हैंड साइड में बराबर ब्रैकेट में आ जाएगा 3x3 की मैट्रिक्स, फिर एक कॉलम में आ जाएगा ए आर ए थीटा ए फाई। तो ये इस तरफ राइट हैंड साइड में सिर्फ गोलीय निर्देशांक तंत्र और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ कार्तीय निर्देशांक तंत्र। तो इसको हम कह सकते हैं, और किस में क्या है कार्तीय निर्देशांक तंत्र, सदिश क्षेत्र को घटक है ये, इसलिए सदिश क्षेत्र का गोलीय से कार्तीय में कार्तीय में रूपांतरण समान। थैंक यू।